बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। मैं यहाँ पर विजिबल लिख रहा हूँ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि आया पौधों के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज का अमल हो रहा है, ये आज हमने जो सा है वो देखना है। प्लांट्स के अंदर लंग्स तो डेवलप नहीं, जैसे लंग्स या फिशेस के अंदर गिल्स डेवलप हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज, इस तरह का कोई भी ऑर्गन प्लांट्स के अंदर डेवलप नहीं है। अब प्लांट्स ने अगर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस करना है तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो उनसा है वो डेवलप हुआ है। तो आंसर इज यस। प्लांट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। मैं यहां पर नंबर 1 लिख रहा हूं स्टमक, सॉरी यहां पर स्टोमेटा, and there is lenticels, and last one is root hair spaces। वन बाय वन इनको देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू कैसे हो रहा है, लेंटिसल्स के थ्रू कैसे हो रहा है और रूट हेयर स्पेसिस के थ्रू कैसे हो रहा है। ये वन बाय वन हम जो सा है इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले जब स्टोमेटा की बात आती है तो आप सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है कि स्टोमेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। लीव्स माने पत्तों के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर लीव्स के अंदर प्रेजेंट है तो सवाल ये पैदा होता है कि लीव्स के कौन से पोर्शन में प्रेजेंट है। ये 9th क्लास के अंदर आपने बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक लिया है, उसके अंदर आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा है। मैं थोड़ा सा रफ सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। लीफ की ये सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन आउटर, डर्मिस मीन लेयर। उससे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं पैलिसीड लेयर। ये साइलेंड्रिकल पोर्शन है, दैट वन इज पैलिसीड लेयर। और उससे नीचे जो पोर्शन है, डिसॉर्टेड सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर। एंड लास्ट वन इज एंडोडर्मस। एंडोडर्मस मीन सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसको एंडोडर्मस बोलते हैं। ये जो पैलिसिड लेयर और स्पॉन्जी लेयर है, ये दोनों मिलकर कहलाती हैं मेसोफिल लेयर। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये दोनों पैलिसिड लेयर और स्पॉन्जी लेयर मिलकर कहलाती हैं मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर, ये जो मेसोफिल लेयर है इसके अंदर आपके ये स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। ये स्मॉल स्मॉल आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, ये मेसोफिल लेयर के अंदर भी हैं और इस तरह के स्मॉल स्मॉल गैप्स आपको एंडोडर्मिस के अंदर भी मिल जाएंगे। स्मॉल स्मॉल माउथ आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, स्पेसेस नजर आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो इनके थ्रू डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड और ऑक्सीजन जो सी है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में चली जाती है। अगर तो गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो इस तरह के गैसेस एक्सचेंज को हम बोलते हैं स्टोमेटल गैसेस एक्सचेंज। लेकिन एक और बात यहां पर याद रखें, जरूरी नहीं है कि 24 ओवर यहां पर बिल्कुल इसी रिदम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड हो रही है, ऑक्सीजन इनसाइड हो रही है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। प्लांट को 2 तरह के एनवायरनमेंट का सामना होता है, एक है डे एनवायरनमेंट और दूसरा है नाइट एनवायरनमेंट, सुबह का वक्त और रात का वक्त। सुबह के टाइम ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रही है, प्लांट 24 आवर रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है। लेकिन सुबह के टाइम, डे टाइम, सनलाइट की मौजूदगी में एक और प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आप सबको पता है ग्लूकोज बनता है। तो ये रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो इस्तेमाल हो गई आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इससे मतलब ये है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है
वो आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो सुबह के टाइम ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कोई सरप्लस नहीं है, ये वर्ड आपकी बुक में भी आ रहा है। सरप्लस का मतलब ये है कि इजाफी नहीं है, कि मतलब जो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो वो सरप्लस नहीं, सरप्लस मीन इजाफी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास लीव जो सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक या आउटटेक वाला अमल नहीं कर रहा, इस तरह का प्रोसेस जो सा है वो एक्सेल आउट नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहा। उसकी वजह यह कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव के अंदर बन रही है वो आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो रही है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम के अंदर हमारे पास चूंकि सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मैं इसको मिटा रहा हूं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। और रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड इजाफी है, तो इसका मतलब यह है कि अब इसको लीव के अंदर से इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर रिलीज हो जाना चाहिए। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और डे टाइम में इसी वजह से क्लोज रहते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम ये गेट्स जोन से हैं, ये चैनल्स जोन से हैं, स्टोमेटल चैनल्स, ये ओपन होते हैं और इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी है वो बाहर रिलीज आउट हो जाती है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास स्टोमेटल रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है। सेकंड, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहां पर हैं और क्या है? लेंटिसेल्स हमारे पास लीव्स में प्रेजेंट नहीं है। लेंटिसेल हमारे पास जो थिक पोर्शन है प्लांट का, जिसको हम बोलते हैं बार्क, जो प्लांट की छाल है, छाल माने उसकी जो लकड़ी है, ये दैट वन, ये जो प्लांट की या ट्री की जो बार्क है, जो हमारे पास ये जो छाल है, जो लकड़ी है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्शन होते हैं। किसके? हमारे पास स्मॉल पोर्स हैं, ठीक है, उभार से आए हुए हैं। इनके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। दैट इज कॉल्ड थ्रू लेंटिक्यूलर गैसेस एक्सचेंज। दैट प्रोसेस इज लेंटिक्यूलर गैसेस एक्सचेंज, दैट इज फ्रॉम लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स के थ्रू हमारे पास परफॉर्म हो रहा है। अब बात यह है कि लीफ ने भी गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर लिया, स्टेम ने भी कर लिया, लेकिन थर्ड मोस्ट इसेंशियल ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज रूट। रूट के थ्रू हमारे पास कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको भी मैं इस डायग्राम के हेल्प के थ्रू थोड़ा सा आपको समझाने की पोर्शन। ये सॉइल है हमारे पास, सॉइल के नीचे हमारे पास लेंथी रूट एक्सटेंसिव सिस्टम है, मतलब कि हमारे पास जड़ें फैली होती हैं। और ये हमारे पास हैं जी स्मॉल हेयर लाइक पोर्शन, वेरी थिन, वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, दैट वन इज कॉल्ड रूट हेयर। रूट के साथ आपको पता है ये छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। अब हो ये रहा है कि ये जो सॉइल है, यहां पर स्टूडेंट को थोड़ा सा मसला होता है, हो ये रहा है ये सॉइल्स के अंदर ये जितने भी मिट्टी है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, और जमीन जितनी जरखेज हो वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और आल्सो उसके अंदर ये इस तरह के गैप्स कितने पाए जाते हैं। अब इनका क्या फायदा, इन गैप्स का, इन सॉइल के अंदर ये गैप्स का क्या फायदा है? ये फायदा इस वजह से है कि एयर अंदर आएगी और ये छोटी छोटी सी आपको एयर स्पेसेस नजर आ रही है, स्पेस में छोटी छोटी सी जगह, हर रूट हेयर के दरमियान छोटी छोटी से एयर स्पेसेस नजर आ रही हैं। यहां पर हमारे पास ये हवा जो उनसी है सॉइल के थ्रू अंदर आई और इन एयर स्पेसेस में आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई, और फाइनली वो रूट हेयर के थ्रू जो सा है वो अंदर चली जाएगी। याद रखिएगा, रूट हेयर के थ्रू इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, इसके थ्रू होगा ये कि इस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के थ्रू अंदर चली जाएगी। और कौन से प्रोसेस के थ्रू जाएगी? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया है कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन की बात याद रखिए। तो यहां पर एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां से एयर डिफ्यूज होगी और इनसाइड मूव कर जाएगी किसके अंदर, रूट हेयर के अंदर। सो दैट इज ऑल अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बट लास्ट पार्ट, लास्ट पोर्शन, ये सब कुछ है टेरेस्टेरियल प्लांट्स के लिए। ये वर्ड 10th क्लास को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि व्हाट इज मेंट बाय टेरेस्टेरियल। टेरेस्टेरियल का मतलब है लैंड, जो जमीन के ऊपर आते हैं। इस तरह से आपको पता है इक्वेटिक प्लांट भी हैं। इक्वेटिक एक्वा से वर्ड मिला है, जैसे कि एक्वाफीना का वाटर होता है, पानी होता है, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर रह रहे हैं। उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, तो याद रखें जो प्लांट हमारे पास वाटर के अंदर रह रहे हैं उनका, याद रखें उनके अंदर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। H2O जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन लातादाद अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है इनसाइड द बॉडी ऑफ इक्वेटिक प्लांट। याद रखिएगा, डिसॉल्व फॉर्म के अंदर उसके अंदर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वही डिसॉल्व फॉर्म के अंदर जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ले रहे हैं प्लांट्स। अच्छा, सवाल यह पैदा होता है, ऑक्सीजन तो चले H2O डिसॉल्व फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, H2O वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको ऑक्सीजन नजर आ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे प्लांट? प्लांट H2O वाटर मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे? तो इसका आंसर ये है कि आपको पता है कि वाटर के अंदर हमारे पास फिशेस भी प्रेजेंट है, और वो गैसेस एक्सचेंज किस तरह करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं और ऑक्सीजन इनसर्ट करती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी बॉडी से बाहर जा रही है वो जाके डिसॉल्व हो जाएगी किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। वहां से प्लांट जो है उसको एक्वायर कर लेंगे और अपनी बॉडी के अंदर जो है वो डिफ्यूजन कर लेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन टेरेस्टेरियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। इसको, इस लेक्चर को एक दो दफा रिवाइज करें, आपको इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी कंफ्यूजन होगी वो हल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।